से प्रेम करता है, भगवान से प्रेम करता है, भगवान की कथा से जो प्रेम करता है, तो राम चरण रति जो चाहे, जो भगवान के चरणों से, भगवान की कथा से रति माने प्रेम जो करता है, तो राम चरण रति जो चाहे अथवा पद निर्माण, तो ये कथा निरंतर है श्रवण करहि पुटपान। श्रवण माने सुनना, तो हमेशा भगवान की कथा श्रवण करना चाहिए जो प्रभु का भक्त है। कभी भी भगवान की कथा में अंतर नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैया एक बात याद आ गई मुझे, 2 मिनट की बात है। सुंदर एक भक्त की बात है, और वो भक्त हैं राम टहल पांडे। क्या नाम है प्रभु? राम टहल पांडे। जिस समय राम टहल पांडे का प्रभु जन्म हुआ, तो जन्म काल में ही इनकी माता का स्वर्गवास हो गया। जन्म काल, जन्म हुआ और माँ चल बसी। धीरे धीरे कर करके 1-2 साल का हुआ बच्चा, तो मैं इनके पिता का भी स्वर्गवास हो गया। जैसे मैया 4th वर्ष का लगा, इसके जो बड़े भाई थे उनका भी स्वर्गवास हो गया। केवल घर में अब इनकी बड़ी भाभी केवल बची, भाभी माँ। अब भाभी की कोई भी औलाद नहीं थी, कोई संतान नहीं थी। ये बच्चा था देवर, इसी को अपना पुत्र समझ करके इसी का लालन पालन करती थी। लेकिन प्रभु आज ये राम टहल पांडे जो पड़ोस के भक्त लोग हैं, तो आज इसको ताना देने लगे। अरे भाई, ये कितना अभागा है। जैसे पैदा हुआ तो माँ को ले लिया। लोग कहने देते गांव में हर जगह में कि माँ को डस लिया। कितना भागा है कि पैदा होते माँ को ले लिया, और पिता को भी समाप्त हुआ, भाई भी समाप्त। बहुत बुरा अभागा है ये, तो बहुत बुरा है। आज मैं ये ताने सुन सुन करके छक गया। 5म वर्ष लगने जा रहा था, 5 वर्ष का बच्चा समझदार हो जाता है। आज मैया इसने सोचा कि अगर घर में 24 घंटा रहेंगे तो हमेशा ताना मिलेगा, बाहर निकलेंगे कोई नहीं सुनेगा। तो आज इन्होंने प्रण किया, कहीं पर भी रामचरितमानस होती है, कहीं पर भी कोई कीर्तन भजन होता है, सुबह भोजन करता है और निकल जाता है, हमेशा भगवान के भजन में लगा रहता है। आज प्रभु धीरे धीरे कर के राम टहल पांडे के जो 2 नेत्र थे, भगवान ने वो भी छीन लिए। आंखों से अंधा हो गया। देखिए प्रभु, माँ गई, पिता गए, भाई सहारा था वो भी चला गया, और जो नेत्रों का सहारा था वो नेत्र भी भगवान ने छीन लिए। लेकिन प्रभु वो भगवान की कथा जाना बंद नहीं किया, हमेशा कथा सुने। एक दिवस की बात है कि जिस तरह से मैया बड़ी जोरों से रात्र में आंधी तूफान बादल गरजे जल वृष्टि हुई, तो इनकी जो भाभी माँ थी ना, भाभी माँ ने सोचा कि आज तो राम टहल पांडे कथा सुनने जाएंगे नहीं, क्योंकि आज तो पानी हुआ है, दिन दुर्दिन है। और हम भी ऐसे सोच रहे थे कि शायद ऐसे। तो आज राम टहल पांडे की भाभी माँ ने उस राम टहल पांडे को नाश्ता भोजन पानी नहीं बनाया कि देर में आज जाएंगे नहीं, तो देर में जब भोजन बनेगा तब बनेगा। जैसे आज इधर भी तो वही हुआ है ना, 10 बजे का बल्ले 11 बज गए थे ना। व्यवस्था ऐसे होती हर जगह। तो उन्होंने मैया भाभी माँ ने नाश्ता नहीं बनाया, लेकिन राम टहल पांडे अपना नित्य पद दिन के उठे, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान किया, पूजा पाठ किया, और कहते भाभी माँ मुझे नाश्ता लाओ, मुझे देरी हो रही है कथा के लिए। आज मैया भाभी माँ कहती है बेटा आज भी जाओगे क्या कथा सुनने? राम टहल पांडे कहते क्यों भाभी माँ, आज क्यों नहीं जाऊंगा? जब मैं हमेशा जाता हूं तो आज क्यों नहीं जाऊंगा? क्या लेके भाभी कहती है बेटा मैं तो ये सोच रही थी कि आज का दिन दुर्दिन है,
दिन दुर्दिन है। क्यों? कहते हैं बादल गरजे हैं, वर्षा है, पानी, और बेटा आंखों से तुमको दिखाई नहीं देता, रास्ता जो है वो अवरोध हो गई है। आप डंडे के सहारे से चलते हैं ना, कहीं कीचड़ है, कहीं गड्ढा है। तो आज राम टहल पांडे कहते हैं कि भाभी ये दिन दुर्दिन नहीं है कि मेघ नभु में घहरा में या इंद्र उपल कर वज्रो गिरा में। दिवस से अभागा उदर को अन्न न पावे। जिस दिन अगर उदर को पेट के लिए भोजन भी ना मिले वो भी दिन दुर्दिन नहीं है। दिवस से अभागा उदर को अन्न न पावे और प्रेमी संबंधी जीवनों में बिछुड़ते जावे। जीवन में अगर कोई प्रेमी संबंधी परिवार का कोई भी अगर बिछुड़ भी जाए, गमी हो जाए, वो भी दिन भाभी माँ दुर्दिन नहीं है। आज भाभी माँ कहती है बेटा ये दिन दुर्दिन नहीं है ना। घर परिवार में कोई गमी हो जाए वो भी दिन दुर्दिन नहीं है ना। तो बेटा कौन सा दिन दुर्दिन हो गया है? किसे दिन दुर्दिन माना जाएगा? तो आज राम टहल पांडे कहते भाभी माँ सुनो, श्रवणन परे न हरि कथा सो दिन दुर्दिन जानी। जिस दिन भक्त के कानों में भगवान की कथा श्रवण करने को न मिले, समझ जाओ कि आज का दिन हमारा दुर्दिन है। जिस दिन भगवान की कथा, भगवान की मुखार बिंदु, अपनी मुखार बिंदु से भगवान का संकीर्तन न किया जाए वो दिन दुर्दिन होता है। इसलिए आज में या कभी भी किसी भी समय किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत हो तो हमेशा में यह भगवान का कभी नहीं भूलना चाहिए। हमेशा भगवान का नाम लेते रहना चाहिए कभी भी किसी भी समय, क्योंकि भगवान ने कहा है कि काम करते कि काम करते चलो नाम लेते रहो, जीव भव सिंधु से पार हो जाएगा। नाम लेते चलो, काम करते चलो, जीव भव सागर से पार लगे जाएगा। काम करते चलो नाम रटते रहो, जीव भव सिंधु से पार हो जाएगा। नाम लेते चलो, काम रटते चलो, जीव भव सिंधु से पार लगे जाएगा। भगवान कहते हैं कभी भी मैया काम करते रहना चाहिए और भगवान का नाम लेते रहना चाहिए किसी भी समय कभी भी। घर में अगर माताएं प्रातःकालीन झाड़ू पोछा जो भी करते कहते स्नान ध्यान के पहले नहीं ना, कभी भी भगवान का नाम हमेशा लेना चाहिए। हमेशा मैया भगवान का नाम लेते रहो। पता नहीं क्या पंखा को घुमा दो जरा। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम श्री राधे। श्री राधे श्री राधे। वेश बिल्कुल न डालो। श्री राधे श्याम श्री राधे।
अब मैया चलते हैं हम कथा की ओर, क्योंकि समय हो गया है। कौन सी कथा की कहनी थी मैया? बोलो प्रभु। सती चरित्र। श्री गरम पानी। गरम है।